हेलो फ्रेंड्स, आइए हम आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के सवाल कराते हैं। बस आप ध्यान से हमारी वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आइए सवाल पे देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है हमारा। इस पे देखिएगा, देखिए हल्का सा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम एक चीज पढ़े दे रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा आपको। कह रहा है किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर हम कोई वस्तु को बेचते हैं तो 800 रुपए की बेचते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा 20% का लॉस हो जाता है, यानी हानि होती है। तो एक चीज देखिएगा, 800 में बेचे तो 20% की हानि हुई। हमेशा याद रखिएगा, जो आपका क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो 100% होगा आपका। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, अब मेन फोकस करिए सवाल पे। कह रहा 800 रुपए पर किसी वस्तु को 800 रुपए पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य पर उसको 20% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हमको कोई है मूल्य है जिसको हमने खरीदा है, वो कितने में 100% में खरीदा है। अब उसको पहले कंडीशन में हमने 20% के लॉस पर बेचा है, तो बिका कितने का, 800 रुपए का। अब ये बताइए कि हमारा विक्रय मूल्य यानी कितने प्रतिशत हमने बेचा है, तो आप कहेंगे उसको हमने 80% में बेचा है। 80% में बेचे तब 800 रुपए का बिका है। अगर हमको क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा। तो देखिए इस 100 में, यानी क्रय मूल्य पर ही हमको 25% अधिक बेचना है, तो कितना हो गया, 125%। अगर हम 100% में खरीदे और 125 में बेच देंगे तो हमको 25% का लाभ होगा। देखिए सवाल, तो विक्रय मूल्य निकालना है, यानी अब हम उसको लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत में बेचना होगा। तो हमारे पास 800 रुपए विक्रय मूल्य है और इसको 80% के विक्रय मूल्य पर ही बेचे हैं। 800 विक्रय मूल्य और 80% यह क्या है आपका, ये आपका विक्रय मूल्य, यानी 80% पे बेचे हैं किसी सामान को, तो 800 में बिका है। इसके बाद हमको क्रय मूल्य पर निकालना कितना है, 125%। 125%, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये आया 10। अब 10 गुणे 125 हुआ और आंसर आया कितना, 1250 रुपए। यानी उसको हम 1250 रुपए में अगर कोई सामान को हम बेचेंगे उसी सामान को, तो हमको 25% का लाभ हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य। अब अगला सवाल आइए देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जब कोई वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है, यानी उसका विक्रय मूल्य आपका 355 रुपए है और उसको 29% की हानि पर 29% की हानि पर बेचते हैं, तो 21% का लाभ कमाने के लिए 21% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर कह रहा 355 बेचे, हमारा क्रय मूल्य कितना है, यानी 100%, और उसमें आपको कितने की लॉस हुई, बोले 29 की लॉस हुई, तो कितना आ गया, 71% आ गया। अब 71% की वस्तु को हमने कितने में बेचा, आपको 355 में। 355 में बेचेंगे तब 71% हमारा बिकेगा, 29% का लॉस हो गया। अब हमको कमाना कितना है, हमको कमाना इतना है 21% अधिक,
यानी क्रय मूल्य पर 21% कमाएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 121% हो जाएगा, यानी इसी में जुड़ जाएगा 21, तो हमारा 21% आ गया। अब 121% का निकालना है। देखिए अब इसको काटिए, ये 5 बार में कट जाएगा तो आएगा क्या, 121 गुणे 5 और 5 10 5 1 6, 605 रुपए आपका विक्रय मूल्य आ गया। यानी आप उसको अगर किसी वस्तु को 605 रुपए में बेचेंगे तो हमें 21% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने जो वस्तु बेची थी वो 355 रुपए में, और कितने में बिकी थी, कितने परसेंट में बिका था, तो आपने कहा था कि 100 में 29 घटा देंगे तो 71 बचेगा। और 71 विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितने परसेंट में बेचा गया उसका भाग करना, जो चीज हम निकालते हैं उसका हम गुणा करते हैं, यानी 21% का हो जाएगा। 121% लाभ है तो इसलिए जुड़ जाएगा, तो आपका 121% हो जाएगा। एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपए में बेचा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, फिर इसके बाद 4370 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि क्या होगी, जस्ट इसका उल्टा है। अब सुनिए, इसमें आपको परसेंटेज 2 दिए थे, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, और इस सवाल में आपको क्या है कि आपको विक्रय मूल्य 2 दिया है। यानी पहले क्या हुआ, जब 5060 रुपया में कोई सामान बेचे थे तो 110% का लाभ हुआ था। अब फिर दोबारा क्या हुआ, यदि इसे यानी उसी वस्तु को 4370 रुपए में बेचा जाता है तो आपको लाभ हानि बताना है कि कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत में निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10% का लाभ होगा। यानी कब लाभ होगा, जब हमारा क्रय मूल्य 100% होगा, तो आपने कहा लाभ होगा तो 110 रुपए का लाभ होगा। इस पर 110 रुपए प्रतिशत पर कितने रुपए का विक्रय मूल्य हुआ था, तो आपने कहा था 5060 रुपए का हमने बेचा था, वो भी किस रेट पर, 10% की अधिक रेट पर। हमको निकालना किस पर है, तो हमने कहा 4370 पे। तो काटते हैं, ये 0 से ये 0 काट दीजिए, और ये देखिए 11 दहम 110, 11 11 चौक 44 और 11 छक 66, तो ये 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10, 2 दूने 4, 2 3 6। अब इसके बाद इसका इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये कितनी बार कट गया, ये आपका 19 बार कट गया, और 5 गुणे 19 हो जाएगा, तो ये आपका 95% हो जाएगा। क्या है, ये कह रहा है कि हानि होगी कि लाभ होगा। अच्छा, हमने 100% पे बेचा था, तो पहले जब बेचा था तब हमको क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। दूसरे में हमने जब बेचा उसको तो क्या हुआ, 100% में कुछ कमी आई। देखिए हमारा जो 100% था, ये हमारा क्रय मूल्य था, उसको हम 95% में बेचेंगे, तो आप क्या कहेंगे, 5% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले ये सवाल है आपके सामने, एक वस्तु को 15% की लाभ पर 2070 रुपए में बेची जाती, यदि वस्तु 1890 में बेचा जाए तो उसका लाभ हानि निकालिए। हमको 15% लाभ यानी 115 बटे किस पर बेचा जाता था, कितने में बेचा जाता था, आप कहेंगे 2070 में। निकालना क्या है, 1890 का निकालना है कि इतने में कितना हो जाएगा प्रतिशत। अब ये लाभ हानि देखना है, हमारा क्रय मूल्य कितना था, 100% था, इसी पर तो निकलेगा आपका,
लाभ हानि। चल इसको कट करते हैं, एक ये कट जाएगा, देखिए 7 दूना 9 से 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 एक 9, तो ये 23 से 5 कट जाएगा और आपका 21 गुणे 5 आ जाएगा, 5 एक 5, 5 दूना 10। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्रयमूल्य 100% था, इतना श्योर था। अब उसको हम अगर 1890 में बेचेंगे तो क्या होगा? तो आपने कहा कि ये तो 100 से ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा क्यों होगा? क्योंकि 100 में आपने खरीदा था, 105 में बेच दिया है, तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो 5% का प्रॉफिट होगा। हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। देखिए चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं, ना आपका समय ज्यादा लग रहा है। आप ऐसे सवालों को कितनी जल्दी कर सकते हैं, बस आपको बेसिक चीजें ध्यान रखना है कि कैसे करना है। नीरज ने एक मोबाइल को 8% लाभ पर बेचा, अगर इसे 75 रुपए अधिक बेचा जाता है तो लाभ 14% होता है। मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, हम मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपए में खरीदे हैं और ऐसे केसों में आपको 8% लाभ चाहिए, यानी 8% आपको लाभ हुआ, तो कहेंगे आपको 108 रुपए में बेचेंगे, तब आपको 8 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए का आपका क्रय मूल्य है, उस पर 8% का लाभ कमाना है, तो आपने क्या किया 108%, यानी 100 रुपए की वस्तु को 108 में बेचेंगे तो आपको 8 रुपए का फायदा होगा। इसके बाद फिर बोला यदि 75, इसके बाद आपको 75 रुपए का क्या अगर अधिक में बेचे, यानी 108 रुपए में 75 रुपए अधिक बेचे तो उसको 14% का लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो इसके आगे का ये जो है कितना बढ़ा है हमारा, तो यानी आप कहेंगे कि ये 6% बढ़ोतरी हुई है, यानी ये 6% का ही तो 75 रुपए अधिक है, ये 6% का ही तो 75 रुपए अधिक है। तो देखिए कैसे हल करना है। यहां पर रेट दिया हुआ है यानी 75 रुपए, बट आपको 8 और 14 के बीच में कितने प्रतिशत का अंतर हुआ? आप कह रहे हैं 6% का। तो अब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100% में ही निकालेंगे। अब देखिए 2 3 6, ये 50 कट गया और ये 3 25 थी 75, यानी 25 गुणे 50 बराबर 25 पंचे 125 जीरो, यानी क्रय मूल्य जो होगा वो 1250 रुपए होगा और ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए और एक चीज, अगर आपको लाभ दिखा है, लाभ हो रही है, फिर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम अगर दिखे तो आपको आपस में घटा देना है। तो 14 में 8 घटा दोगे तो 6 आएगा, 6 आपका बटे में हो जाएगा, वो 75 रुपए के अधिक पर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। यदि एक बल्ला की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 180 रुपए है, तो 20%, यदि 20% लाभ है तो बल्ला का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए ये दो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 180 रुपए। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, यदि लाभ है, अगर 180 रुपया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर है, तो आपको बोल रहा है कि 20% का लाभ है,
फिर इसके बाद 20% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य निकालना है। जब लाभ होता है तो 120 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 गुणे 12 और ये हो जाएगा 18 और 9 1 10। ये आंसर आ गया आपका। विक्रय मूल्य जो आ गया वो कितना आ गया? 1080 आ गया। अंतर दिया है, 20% का निकालना है, लाभ है, ठीक है, यानी ये 20% पे 180 रुपए का अंतर है। यहां पर कह रहा है जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य पर 96 रुपए का अंतर होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पहले लाभ हो रहा था, फिर इसके बाद हानि हो रही थी और अंतर क्या आया? 96 रुपए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्रय मूल्य है, जब लाभ हुआ तो 15% का, हानि जो हुआ वो 17% का, तो उसको कितना एडजस्ट करना पड़ा? तो आप कहेंगे कि यहां से पहले ये क्रय मूल्य कंप्लीट किया, फिर इसके बाद आपको आगे जाना था, तो यानी हानि और लाभ को जोड़ देंगे तो 15 और 17 कितना हुआ? ये 23 हुआ, 7 5 12 और 3 32, ठीक है, 32 आया। यानी 96 रुपए का जब अंतर आया था विक्रय मूल्य पर, ठीक है, तो अंतर क्या है परसेंटेज का? वो आपका क्या है? 32। देखिए 96 रुपए पर 32 रुपए पर बेचा गया गुणे, और इसके बाद 10% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 110 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 6, 3 को 9, 11 33, 310 रुपया पर बेचा जाएगा, तब आपको 10% का लाभ होगा। देखिए चीजें सीखिए, ठीक है, और प्रैक्टिस, मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल उतना ही आएगा। और आज